वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 में निश्चित समाकलन जो कि अपन प्रवेश कर चुके थे उसमें, और लगभग 2 वीडियो या 3 वीडियो हमने डाल चुके थे। आपको सरल से सरल भाषा में सिखाने का प्रयास किया था। आज पुनः उसी टॉपिक को आगे ले चलते हैं, क्योंकि निश्चित समाकलन में सेम टॉपिक रहेगा, जो कि अनिश्चित समाकलन में आपने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं उन्हीं को दोबारा से दोहराना है। निश्चित समाकलन में लिमिट के अकॉर्डिंग इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे अपर लिमिट, निम्न सीमा और उच्च सीमा। एक निश्चित दायरे में रहते हुए समाकलन का मान ज्ञात करना, और इसमें प्लस सी का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि वो अनिश्चित समाकलन के लिए था, है ना। तो अब यहां पर आपका खंडसा से होगा सवाल, दो फलनों के गुणनफल, आइलेट का प्रयोग करेंगे। इसमें एलजेब्रा में आ रहा है ये त्रिकोणमिति, क्रम आपका सही लिखा है। तो खंडसा से होगा प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, प्रथम का अपकलन, इसका अपकलन आपका डी एक्स ऑफ एक्स, द्वितीय का समाकलन, द्वितीय का समाकलन कॉज एक्स और डी एक्स का समाकलन। लिमिट यहां पे लगा देना, वहां पे रखना हो तो वहां पे भी रख सकते हैं, लेकिन यहां पे लगा देना। तो यहां पर आएगा x, इसका हो जाएगा आपका साइन एक्स कॉज एक्स का 0 to π/2, 0 to π/2, इसका होगा 1 और इसका हो जाएगा आपका साइन एक्स और dx। एक बार पुनः करेंगे। x लिमिट हम दोनों में लगाएंगे, इसमें दोनों में आएगी एक साथ, है ना, क्योंकि ये भी समाकलन के अकॉर्डिंग ही है। x साइन x, दोनों को ब्रैकेट में बंद करके सीमा लिखेंगे। साइन x का होगा माइनस के कॉज x 0 to π/2, इस माइनस के चिन्ह को बाहर निकाल देना। x साइन x 0 to π/2 प्लस कॉज x 0 to π/2। अब हम पहले अपर लिमिट, उच्च सीमा लगाएंगे। जहां जहां x दिखाई दे रहा वहां वहां हमें मान लगाना है। तो π/2 साइन π/2 माइनस 0 रखेंगे, 0 साइन 0 प्लस, इसमें लगाना है पहले ऊपर वाली π/2 माइनस कॉस 0। π/2 इसका साइन 90 है, 90 का मान 1 होता, साइन 90 का मान कितना होता 1, ये 0 हो जाएगा। कॉस 90 का मान भी 0 और कॉस 0 का मान 1। तो आपका बचेगा π/2 और माइनस 1। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। एक बार पढ़ा देखिए। सबसे पहले तो सवाल को पहचानना है, खंडसा में जा रहा, प्रतिस्थापन में जा रहा, कहां जा रहा सवाल, है ना। उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए, लिमिट को लिखते जाइए और सॉल्व करते जाइए, सीमाएं रखिए और जिसका जितना मान हो उसको रख दीजिए। इस तरह हमें जोड़ने घटाने से हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर cos 2x है नीचे। दूसरा क्वेश्चन है 0 to π/4, लिमिट आपकी 0 to π/4, 1/1 प्लस cos 2x dx। इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। इसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद इसका आपको मान निकालना है ना। तो किस तरह से करेंगे जरा ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना। तो
सबसे पहले आपको देखना है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में क्वेश्चन जा कहाँ रहा, कैसे हो रहा। साइन कॉस देखिए तुरंत समझ जाना, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन सॉल्व होना है। तो यहां पर कॉस के साथ वन है, वन काटने वाला सूत्र लगेगा। cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। 0 to पाई बाई 4 1/1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। 0 to पाई बाई 4 2 cos स्क्वायर x और dx, 1/2 बाहर निकल जाएगा। cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो बन जाएगा sec 0 to पाई बाई 4 sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x, तो इसकी जगह पे लिखेंगे tan x और 0 to पाई बाई 4। लिमिट लगाएंगे, पहली अपर लिमिट tan पाई बाई 4 माइनस tan 0, पाई बाई 4 का मान 1 और 0 का मान 0, इस तरह से हमारा आंसर बना गया। तो पहले कक्षा जो 10th में त्रिकोणमिति पढ़ी है, त्रिकोणमिति से सॉल्व करेंगे, हल करते जाएंगे, इसे ऊपर भगा देंगे। सेक बन गया, सेक स्क्वायर में सेक स्क्वायर का tan x, उच्च लिमिट लगाई और पहले देखो ऊपर वाली लिमिट को लगाना है आपको, फिर माइनस, फिर नीचे वाली लिमिट को x की जगह पर रखना, जहां यहां पे भी रखा माइनस, फिर से रख दिया 0। पहले ऊपर वाली फिर माइनस नीचे वाली, इसका मान 1 होता है, इसका 0, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। क्लियर, इसको नोट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन हम बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका लिमिट आपकी है पाई बाई 3 टू पाई बाई 4 tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर। तो पहले इसे a प्लस बी, इसे a पढ़ेंगे, इसे b, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के पहले सूत्र में कन्वर्ट करेंगे हम सवाल को। आगे से देखो लिमिट जाएगी थी, सेम लिखेंगे वैसे ही, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी और dx, इस तरह से लिख दिया। इसका मान होता है 1। tan x इंटू कॉट एक्स, अगर नहीं आता हो तो ऐसे समझ लो, tan x इंटू इसे लिखेंगे 1/tan x cot x, कट जाएगा, 1 आएगा। यहां पर ध्यान रखना tan है, यहां पर क्या है आपका cot, तो tan को भी बनाना है। tan का देखो सूत्र नहीं जानते अपन, sec का जानते हैं, sec स्क्वायर का, तो tan को भी चेंज करना है और tan के साथ साथ sec को भी करना, तो इसे लिखेंगे अपन sec स्क्वायर x माइनस 1, इसे लिखेंगे cosec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1। तो इस तरह से आपका सवाल बन जाएगा। अब देखो एक माइनस के एक माइनस के एक, जी आपस में कटेंगे क्योंकि प्लस का और माइनस का दिया है उसमें, जी अलग है, ध्यान रखना। पाई बाई 4 sec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 और प्लस 2 पहले से था, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये 2 सवाल बनेंगे अलग अलग। पहला आपका सवाल बनेगा पाई बाई 3 टू पाई बाई 4 sec स्क्वायर x dx। दूसरा बनेगा पाई बाई 3 टू पाई बाई 4 cosec स्क्वायर x और dx। इनका समाकलन जानते हैं, sec स्क्वायर x का होता है tan x। लिमिट लगाएंगे पाई बाई 3 टू पाई बाई 4 प्लस इसका होता है माइनस के cot x
π/3 टू π/4। अब लिमिट लगाना है पहले ऊपर वाली, tan π/4 माइनस tan π/3, माइनस चिन्ह जी साथ में लगी रहने देना, cot π/4 माइनस cot, देखो यहां पे गलत हो रहा तो ध्यान रखना, इसको पहले बाहर निकाल देना माइनस को, क्योंकि अक्सर हमसे गलती होता है और सवाल मिस्टेक हो जाता है, आंसर नहीं आता। tan π/4 tan π/3 लिमिट लगाएंगे, अब कोष्टक लगा के ही लगाएंगे, cot π/4 माइनस उच्च लिमिट माइनस के निम्न लिमिट π/4 है ना। अब इसके बाद इसका मान लगा देंगे, इसका बन होता π/3 जी हो जाएगा 60 का मान होता है करनी 3 माइनस 1, इसका मान 45 का मान 1 और यहाँ पे लगाना है 3 था, 60 का मान होगा माइनस माइनस प्लस 1/करनी 3, 1 से 1 कैंसिल। इसके आगे हम इसी और इसी शेष बचे हुए हैं प्लस वाले को पहले लिखेंगे, ध्यान रखना चिन्हों का परिवर्तन हुआ इसलिए, माइनस करनी 3, लासा ले लेंगे तो लासा लेने पर आपका आएगा करनी 3 1 माइनस इसका इसमें होगा 3, तो आपका बचेगा ऊपर माइनस के 2/करनी 3। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, थोड़ा सा समझना है। देखो पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र, इसका मान 1 हो गया, इनके समाकलन नहीं जानते हैं हम, तो tan को sec में और cot को cosec में बदला और हल करते गए, 2 से 2 कट गया, 2 सवाल बने, इसका अलग अलग समाकलन कर दिया, उच्च लिमिट माइनस के निम्न लिमिट, ऐसे ही माइनस का चिन्ह बाहर, उच्च लिमिट माइनस के निम्न, सबका मान लगा दिया, कट गए ये वाले और शेष जो बचा वो आपका आंसर हो गया। क्लियर, इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट बताते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, इसमें भी देखो बन काटने वाला सूत्र लगना है, बन काटने वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। कोष्टक लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, कोष्टक ओपन करो, कोष्टक खोलेंगे 1 माइनस जी, माइनस का और एक प्लस का, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, शेष जो बचा है उसे लिख लेंगे, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, बाहर निकालेंगे, इसका निकल जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स का अपकलन होता समाकलन, अपकलन नहीं समाकलन, ये तो बाहर लिखेंगे, इसका होगा माइनस के, साइन एक्स का होता है कॉज एक्स, 0 to π/2, माइनस चिन्ह बाहर निकालेंगे, कॉज एक्स 0 to π/2, माइनस करनी 2, अपर लिमिट लगाओ, उच्च सीमा, चिन्ह माइनस का आता है, निम्न सीमा, माइनस करनी 2, इसका मान आपका 0 और इसका मान आपका 1, माइनस करनी 2 माइनस 1, माइनस का माइनस में होगा तो करनी 2 आपका आंसर आ जाएगा। सभी में बराबर का चिन्ह लगाना है। इस तरह आपका चौथे क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। बहुत सिंपल है, बन काटने वाला हमने सूत्र लगाया, कोष्टक खोल दिया, 1 से 1 कट गए, इतना बचा, इसका वर्गमूल √2 नहीं निकलेगा, इसका निकल जाएगा, साइन एक्स का होता है माइनस कॉज एक्स, माइनस बाहर निकाला, अब उच्च सीमा लगाई, एक्स की जगह पर मान लगाया π/2 और 0, π/2 का मतलब 90, 90 का मान 0 होता है, 0 का मान 1 होना किया, प्लस का करनी 2 आ गया। इस प्रकार आपका चौथा क्वेश्चन भी हो गया।
आखिरी क्वेश्चन और इसका समझाना है, इसको नोट कीजिए, उसको भी हम बताते हैं। इसको देखो, इस सूत्र की सहायता से हम करते हैं इस सवाल को। देखो cos x इंटू cos 2x, गुणा में cos है तो इस सूत्र से तुलना करेंगे हम 2 cos a इंटू cos b, लेकिन बड़े वाले को पहले और छोटे वाले को बाद में। 0 to π/6 cos 2x इंटू cos x और dx, है ना। अब हमें 2 चाहिए तो 2 का गुणा और 2 का हमें भाग करना पड़ेगा, ऐसा। अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे इसमें। 1/2 0 to π/6 cos a प्लस b, इसे a पढ़ेंगे और इसे b, a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ऐसा आएगा। और सॉल्व करेंगे π/6 cos 3x प्लस cos x और dx। 2 सवाल बनेंगे, अलग अलग 2 सवाल बनाएंगे। 1/2 पहले के साथ भी आएगा, 0 to π/6 cos 3x एक सवाल, प्लस 1/2 cos x dx दूसरा सवाल। लिमिट दोनों के साथ आएगी, 0 to π/। cos x का होता है sin x, 3 का गुणा है x में, 3 का भाग होगा। देखो क्रियाकलाप वही है जो हमने अनिश्चित समाकलन में आपको सिखाने का प्रयास किया था। जो बच्चे हमसे रेगुलर जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, उनको आसान लग रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में। तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनसे कहना है कि पहले क्रम से वीडियो देखें, है ना। सूत्रों का बार बार प्रैक्टिस करें। सूत्र वही है जो समाकलन में सबसे शुरू में बताई थी आपको, है ना। ऐसे ही आपको दूसरी वाले का करना, 1/2 cos x का यहाँ पर sin x होगा, 0 to π/6। लिमिट लगाना है, ऊपर वाली 3 तो बाहर निकल जाएगा, 1/6 आपका बचेगा sin 3x 0 to π/6, 1/2 sin x 0 to π/6। अब लिमिट लगाएंगे ऊपर वाली और नीचे वाली। sin 3 इंटू π/6 sin 3 इंटू 0, 1/2 sin π/6 माइनस sin 0, इनसे ये 2 बार sin π/2 sin 0, 1/2 sin π/6 माइनस sin 0। अब सबका एक साथ मान लगाएंगे, 1/6 π/2 1 होता है इसका, 90 का मान 1, इसका 0, 1/2 sin π/6 30 का मान 1/2 और माइनस 0। यहां पर आपका बचेगा 1/6, गुणा हो जाएगा बन में तो 1/6 ही रहेगा। यहां पर गुणा होगा प्लस के 1/4, लासा लेंगे 24 आएगा या 12, 6 का भाग देंगे 2 बार, प्लस 4 का 3 बार, यानी 5/12 आपका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, एक बार पढ़ा देखते हैं। सबसे पहले सवाल दिया था आपका cos x इंटू cos 2x, बड़े वाले को पहले छोटे वाले को बाद में। इस सूत्र का अप्लाई करके हमने सवाल को सॉल्व किया। 2 का गुणा 2 के भाग की आवश्यकता थी, cos a प्लस b cos a माइनस b। 2 सवाल अलग अलग बना लिए। इसका किया हमने sin 3x, 3 का भाग 6 हो गया बाहर। ऐसे ही यहां पर किया, समाकलन किया, उच्च लिमिट और निम्न लिमिट मान लगा दिए, लास्ट में गुणा करके लासा ले दिया। इस तरह से आपका आंसर आ गया। इसको भी नोट कीजिए। यहां पर हमने 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं,
बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिकली क्वेश्चन है निश्चित समाकलन को सीखने की दृष्टि से, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले अभी बताया था इससे पहले फॉर्म, बड़े वाले को पहले छोटे वाले को बाद में, 2 का गुणा 2 का भाग साइन ए प्लस बी, ए आपका चौथी नंबर का है कॉज ए माइनस बी माइनस के कॉज ए प्लस बी, है ना। इसके बाद टेन स्क्वायर एक्स दिया, इसे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में चेंज करेंगे, 2 सवाल बनेंगे आपके। 2 फलनों के गुणनफल आइलेट के अनुसार खंडशः से प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अपकलन द्वितीय का समाकलन का समाकलन। जी साफ साफ दिखाई दे रहा, 1/8 tan इनवर्स x/a का सूत्र है और लिमिट लगा देना। ये थोड़ा सा अच्छा है, इसको देख लीजिए 5वें को। इसमें दिया है समाकलन 0 to 1 e की पावर 2x प्लस e की पावर 4x अपॉन e की पावर 3x। अलग अलग भाग दो, 2x अपॉन e की पावर 3x dx एक सवाल, 0 to 1 e की पावर 4x अपॉन e की पावर 3x और dx। ऊपर ले जाएंगे 0 to 1 2x माइनस 3x और dx प्लस 0 to 1 e की पावर 4x माइनस 3x dx। आधार समान है, घातें घट गई, घातांक नियम से आपका यहां बचेगा 0 to 1 e की पावर माइनस x dx प्लस 0 to 1 e की पावर x और dx। e की पावर x का e की पावर x ही होता है, चूंकि माइनस लगा था माइनस लगा दिया और माइनस का यहां पर x में गुणा है तो माइनस का चिन्ह आगे लग जाएगा। लिमिट 0 to 1, यहां पर e की पावर x 0 to 1, माइनस चिन्ह बाहर निकालेंगे, e की पावर x e की पावर माइनस x है तो नीचे बढ़ा देंगे 0 to 1 प्लस e की पावर x 0 to 1। अपर लिमिट लगाएंगे 1 अपॉन e की पावर 1 माइनस नीचे वाली e की पावर 0। यहां पर भी ऐसे ही e की पावर 0 e की पावर 1, पहले अपर लिमिट e की पावर 0 1 अपॉन e की पावर 0। किसी पर भी अगर 0 घात हो तो उसका मान 1 होता है। कोष्टक खोलेंगे 1 अपॉन e प्लस 1 प्लस e प्लस माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, 1 अपॉन e प्लस e लासा ले लो प्लस e स्क्वायर। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, 5वां क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे थे। अच्छा क्वेश्चन है, अलग अलग भाग दिया, भाग देने के बाद फिर घातांक नियम से इनको सॉल्व किया, 2 सवाल बना लिए हमने, है ना। 2 सवाल बनाने के बाद फिर समाकलन किया अपन ने, माइनस का x में गुणा था तो माइनस का आगे गुणा कर दिया, इसमें कोई समस्या नहीं थी। ऋणात्मक घात थी, बटे में ले गए, लिमिट लगाई, कोष्टक खोले, कट गया 1 से 1, आपका इतना बचा, दासा लेके हमने सॉल्व कर दिया। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक जरूर करना, और इसके अलावा अगर कोई नया बच्चा हमसे जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और आप लोग कर सकें। अगला वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है, उसमें आपको प्रतिस्थापन के अकॉर्डिंग हम निश्चित समाकलन को हल करना सिखाएंगे और समझाने का आपको प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए।